नमस्कार, मैं सतना से ममता श्रवण अग्रवाल आज आपके समक्ष अपनी एक सकारात्मक रचना आलेख उम्मीद जिंदगी अभी बाकी है के साथ प्रस्तुत हूँ। आज पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब आगे फिर कभी अच्छा समय नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। समय न कभी रुका है और न ही कभी रुकेगा, वो तो अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाला समय और अच्छा होगा। आप स्वयं देखिए कि आज भी हम बहुत सारे साधनों के बिना जी रहे हैं ना। लोगों के घरों में शादियां भी हो रही हैं और हमारे कोई काम भी नहीं रुक रहे हैं। हम सभी काम ऑनलाइन ही सही पर कर तो रहे हैं ना। तो अब प्रश्न आता है कि हम ये सब कैसे कर पा रहे हैं। इसका उत्तर बड़ा ही आसान सा है। हमें जितनी ज़रूरत थी उतना आज भी हमारे पास है और हम उसी के सहारे चल रहे हैं। और जो हमारे पास अभी नहीं है, मतलब जिन पर रोक लगी है, वह तो हमारा अनावश्यक दिखावा था, जिसके होने से हमें सुख तो मिलता था पर शांति नहीं। आप आज से करीब 30-40 वर्ष 30-40 दशक पूर्व में चले जाइए तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी बिल्कुल अभी की जैसी ही थी जैसी कि हम आज जी रहे हैं। ना कोई दिखावा था और ना कोई इतनी सुख सुविधाएं थी, और तब भी हमारे पास जीवन था ना। हम फिल्टर्ड वाटर नहीं पीते थे तो क्या हम पानी नहीं पीते थे? हम एसी और फ्रिज में नहीं रहते थे तो क्या गर्मी और सर्दी का आना रुक जाता था क्या? माना कि इन चीज़ों ने हमें प्रगतिशील जगह से जोड़ दिया और हम एक संभ्रांत समाज का हिस्सा भी बन गए, पर इसके साथ साथ हमने जो कुछ खो दिया है, क्या उसकी तरफ किसी का ध्यान गया क्या? आज कोरोना इन्हीं सभी बातों का परिणाम है। आज हमने अपने घरों और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सघन वृक्षों को काट दिया जो कि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन देते थे और वर्षा में भी सहायक होते थे। और आज देखिए हम उसी ऑक्सीजन के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके साथ ही शादी आदि उत्सवों में हमारे द्वारा किया गया अनावश्यक खर्च किस तरह जनमानस को प्रभावित करता था, क्या कभी किसी ने सोचा? एक संपन्न घर की शादी में खाने पीने की चीज़ों की कितनी बर्बादी होती थी, और इस तरह हम उस बर्बादी तो हम करते ही थे, साथ ही हम किसी दूसरे के हिस्से का भोजन भी छीन लेते थे। आप पूछिए वो कैसे? धरती की जो उस प्रजनन क्षमता है वह एक निश्चित है। ये अलग बात है कि हम उसमें खाद्य आदि डालकर उसको और उर्वरक बनाए रखते हैं, पर यह हमें लगता है कि हम उसे उर्वरक बनाते हैं। हकीकत ये है कि हम धीरे धीरे उसकी उर्वरता को छीण करते जा रहे हैं। हम अधिक सब्जियां, अधिक फल उगाने के चक्कर में जिस तरह इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्षणिक देर के लिए लेने वाले और देने वाले दोनों को सुख तो होता है, पर क्या ये सुख स्थायी होता है? इससे कितनी बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। और जो शादियों वगैरह में कितनी भोजन की बर्बादी होती थी, कितना टेंट वगैरह में अनावश्यक जो पैसा खर्च होता था, क्या ये एक प्रकार की बर्बादी नहीं थी? लेकिन यह तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके बगैर हम जी सकते थे पर नहीं जी पाए, हमने उनको आदत में बना लिया। आज कहने का अभिप्राय ये है कि कोरोना एक व्यवस्था है जो थोड़ा त्रासदी लेकर आई है और थोड़ा पीड़ादायक भी है, पर मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जो जिसे ले जाना चाहेगी उसके लिए वो कोई ना कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेगी। आप खुद ही देखें कि अभी इन दिनों कैंसर आदि बीमारियों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। ये भी तो एक भयानक स्थितियाँ हैं। और एक्सीडेंट में भी कितनी मौतें होती थी, वो भी कहीं ना कहीं थमी हुई है ना। और पेट्रोल डीजल का भी जो प्रदूषण महानगरों में था वो भी कहीं ना कहीं कम है ना। और इसके बावजूद भी अगर हम प्रकृति की बात करें तो हमारे चिकित्सक कोरोना पर काफ़ी हद तक विजय तो पा रहे हैं, पर प्रकृति का अपना कहर तो कम नहीं हो रहा ना। कहीं तूफान, कहीं ब्लैक फंगस, कहीं वाइट फंगस, मतलब किसी न किसी रूप में आपदाएं हमारे समक्ष आ रही हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना हो या कोई अन्य आपदा, उसे तो समय समय पर आना ही है, वह तो आती ही रहेगी, पर ये जीवन कभी थमता नहीं है। आप आदिकाल से ही देखें, सुर और असुरों के बीच हमेशा संग्राम हुआ है। महाभारत काल में देखिए, रामायण काल में देखिए, कभी भी देखिए, आसुरी शक्तियाँ भी थीं और मानवीय उदात्त शक्तियाँ भी थीं जिन्होंने समय समय पर हमें जीत दिलाई है। और कभी भी जीवन थमा नहीं है। कितनी भी भयानक स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, पर जीवन
कभी थमा नहीं है। ये सतत चलता रहा है और चलता ही रहेगा। बस हमें अपनी उम्मीद की किरण को कभी नहीं छोड़ना। और हाँ, कहते हैं इलाज से परहेज बेहतर होता है, तो हम इलाज की उम्मीद क्यों करें? हम ऐसी स्थितियों में जिए, हम ऐसा परहेज करें कि ये स्थितियाँ ही निर्मित ना हो कि हमें इलाज लेना पड़े। ये हमारी सावधानी, ये हमारी सुरक्षा, ये हमारे हाथ में है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी उम्मीद की किरण को कभी नहीं छोड़ना है और संबंधित उपायों के साथ सकारात्मक सोच और ईश्वरी आस्था को आत्मा में स्थापित कर खुद का और लोगों का संबल बनना है। कहते हैं हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, अर्थात ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अतः हमें अपनी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देना है। एक नई सुबह अवश्य आएगी और बहुत अच्छी सुबह आएगी, क्योंकि आज हम जो जीवन जी रहे थे वो एक हम नकली जीवन जी रहे थे। हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। हमारे अंदर से प्यार, सद्भावना, अपनापन जो ख़त्म हो रहा था, जो कोरोना ने हमें सिखा दिया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण सुबह आने वाली है। बस हमें थोड़ा इंतज़ार करना है, थोड़ी सी आस्था बना के रखनी है, थोड़ा सा आत्मविश्वास बना के रखना है और सद्भावना का एक ऐसा दीपक जला के रखना है कि हम सभी की पीड़ा को हर नहीं सकते तो थोड़ा कम कर सकते हैं। और अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर विश्वास बना के रखना है। निश्चित ही वह सुबह आएगी और जल्दी ही आएगी। बस हमें अपनी उम्मीद के दीपक को कभी बुझने नहीं देना है, कभी बुझने नहीं देना है, कभी बुझने नहीं देना। धन्यवाद।